हमें निगमन करना है अनंत लंबाई के आवेशित सीधे तार के कारण उसके समीप वैद्युत क्षेत्र की हमें तीव्रता ज्ञात करनी है। तो देखो ये हमने तार मान लिया है अनंत लंबाई का, और इस अनंत लंबाई के तार में से हम L लंबाई के तार पर विचार करते हैं, जिसके कारण यहां से R दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है जहां पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और ये कैसा है? आवेशित। तो हमने इसको मान लिया कि ये एक आवेशित सीधा तार है। जब बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस बिंदु से होकर गुजरने वाले एक हम काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। काल्पनिक गॉसियन बेलन की कल्पना करते हैं इस प्रकार से। तो देखो, जब हमें बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो यहां पर हम अल्प पृष्ठ क्षेत्रफल लेते हैं, जिसका मान कितना है, dA अल्प क्षेत्रफल, जिसका क्षेत्रफल वेक्टर ठीक लंबवत होगा पृष्ठ के लंबवत। और वैद्युत क्योंकि प्लस आवेश है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी इसी दिशा में होगी, तो दोनों एक दिशा में है। इस जो गॉसियन बेलन है इसके पृष्ठ पर कहीं पे भी आप देखें तो जैसे मान लो अगर ये बेलनाकार होता तो इसके चाहे इस पृष्ठ पे हमें निकालना होता, चाहे यहाँ निकालना होता, चाहे कहाँ निकालना होता, हर जगह पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और dA वेक्टर के बीच में जो कोण है वो कितना होता है, 0। अगर हम यहाँ पे निकाल रहे होते, ये तो हमने L मान लिया यहाँ पे, अगर यहाँ पे निकाल रहे होते तो इस बिंदु पर भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और dA वेक्टर ऐसे होता। तो इस पूरे वक्र पृष्ठ पर क्षेत्रफल वेक्टर और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच कोण कितना है, 0। लेकिन अगर हम इसके समतल पृष्ठ पे जाएं, ऊपर या नीचे, जैसे ये पृष्ठ है इसके या तो ऊपर जाएं या फिर नीचे, तो अगर हम ऊपर होंगे तो क्षेत्रफल वेक्टर तो सदैव ठीक पृष्ठ के लंबवत होगा। अगर यहाँ पे देखें इस पृष्ठ के ठीक लंबवत होगा नीचे की ओर, तो क्षेत्रफल वेक्टर तो इस तरीके से होगा, dA वेक्टर। यहाँ पे क्षेत्रफल वेक्टर होगा dA वेक्टर। लेकिन वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर होगी? अगर प्लस आवेश है तो प्लस आवेश के कारण तीव्रता सदैव कहाँ होती है, बाहर। यहाँ पे प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता किधर होगी, बाहर। तो हम मान लेते हैं कि ये अनंत लंबाई का आवेशित अनंत लंबाई के धन आवेशित तार के समीप बिंदु P पर तीव्रता ज्ञात करने के लिए गॉसियन बेलन की हम कल्पना करते हैं। गॉसियन बेलन की कल्पना करते हैं, लेकिन इसमें आपको सदैव ध्यान रखना है कि उस बेलन का जो पृष्ठ है वो बिंदु P से होकर गुजरना चाहिए। तो ये गॉसियन बेलन होगा। अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले वक्र पृष्ठ तो हम निकालते हैं गॉसियन बेलन के वक्र पृष्ठ पर स्थित बिंदु P पर हमें तीव्रता निकालनी है। तो बिंदु P पर जब तीव्रता निकालेंगे, तीव्रता नहीं, P पर वैद्युत फ्लक्स, तो देखो बिंदु P पर अल्प क्षेत्रफल है तो अल्प वैद्युत फ्लक्स होगा, जो कितना होगा d फाई, और यहां पे हमने लिख दिया वक्र, बराबर कितना होगा
आप तो जानते हैं कि हम लिखते हैं ई डी ए कॉस थीटा से, अभी यहाँ पे हम लिखते हैं डी फाई बराबर ई डी ए कॉस थीटा। ये सूत्र हम लगाएंगे, इस सूत्र से हमें निकालना है। तो डी फाई वक्र बराबर ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई, और डी ए की जगह पे हमने लिख दिया डी ए, और कॉस थीटा की जगह हम कितना लिखेंगे कॉस इस जगह के लिए, क्योंकि ई और डी ए के बीच में कोण कितना है 0, तो हमने लिख दिया ई डी ए कॉस 0। कॉस 0 का मान कितना होता है, कॉस 0 का मान 1, तो ई इंटू डी, ये एक वैल्यू आपकी निकल जाएगी। वक्र पृष्ठ पर अगर किसी भी बिंदु पर हमें निकालना होगा तो ये निकल आया वैद्युत फ्लक्स। अब हमें इस समतल पृष्ठ पर निकालना है, वही सेम जैसे ये बेलन है और इस बेलन के, अब हमें इस समतल पृष्ठ पर निकालना है, ऊपर या नीचे, ऊपर या नीचे का, ऊपर और नीचे दोनों जगह। तो समतल पृष्ठ पर गॉसियन बेलन के समतल पृष्ठ के लिए लिखे गए, समतल पृष्ठ के लिए अगर हम निकालें इसी फॉर्मूले से, तो डी फाई समतल बराबर क्या होगा, फॉर्मूला तो वही है ई डी ए कॉस थीटा। तो ई डी ए और कॉस थीटा की जगह पे यहाँ पे देखो दोनों के बीच में कितना कोण है 90, यहाँ पे दोनों के बीच कोण कितना है 90, और कॉस 90 का मान कितना होता है 0। तो जब कॉस 90 का मान 0 है तो ये पूरी वैल्यू कितनी हो गई, चाहे आप समतल पृष्ठ पे इस गॉसियन बेलन के ऊपरी पृष्ठ पे निकालें या फिर इस निचले वाले पे, वैद्युत फ्लक्स कितना होगा 0। तो हम कुल वैद्युत फ्लक्स निकालना, कुल वैद्युत फ्लक्स फाई डी फाई ई बराबर, अब हम कुल निकाल रहे, तो डी फाई बराबर कितना होगा, डी फाई वक्र प्लस डी फाई समतल। बस हमने क्या किया, दोनों को जोड़ दिया। तो डी फाई वक्र की वैल्यू कितनी है ई डी ए, डी फाई वक्र की वैल्यू कितनी है ई डी ए, और डी फाई समतल की वैल्यू कितनी है 0। तो हमने क्या किया ई डी ए और प्लस 0, तो ये बराबर हो गया ई डी, ये निकल आया हमारा डी फाई, मतलब अल्प वैद्युत फ्लक्स निकल रहा है इस गॉसियन बेलन के कारण, अल्प वैद्युत फ्लक्स। अब हमें निकालना है संपूर्ण फ्लक्स, तो संपूर्ण फ्लक्स के लिए अभी तो हम नीचे ही लिख सकते हैं, तो संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स निकालना है, वैद्युत फ्लक्स। तो आप जानते ही हैं संपूर्ण फ्लक्स के लिए हम फाई ई बराबर क्या करेंगे, हम डी फाई ई का समाकलन करेंगे, ठीक, समाकलन। और पूरे पृष्ठ के लिए, तो हमने पूरे पृष्ठ के लिए यहाँ पर एक सर्कल बना दिया, पूरे पृष्ठ के लिए डी फाई ई, सर्कल नहीं कहना चाहिए, हमने एक गोला बना दिया डी फाई। अब हम क्या करते हैं, डी फाई ई की वैल्यू रख देते हैं, तो डी फाई ई की वैल्यू कितनी हो जाए, संपूर्ण इंटीग्रेशन काय का ई डी ए। अब ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी भी बिंदु पर, किसी भी पृष्ठ के किसी भी बिंदु पर एक समान रहेगी, तो हम ई को निकाल लेते हैं बाहर, संपूर्ण इंटीग्रेशन काय का, ठीक है। अब बेलन है, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, कहीं साइड पड़ा हो, तो हमने लिख दिया E इंटू 2 पाई r इंटू एल, ये फॉर्मूला होता है। जैसे गोले का क्षेत्रफल होता है पाई r, वो 4 पाई r स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, बेलन का क्षेत्रफल 2 पाई r। तो इस तरीके से हमने लिखा। अब ये निकला है क्या, संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स। 3 चीजें बस ध्यान रखनी है हमें, सबसे पहले अल्प वैद्युत फ्लक्स, संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, और अब हमें क्या करना है, गॉस प्रमेय लगा देना है। तो गॉस प्रमेय क्या है, मुझे लग रहा है इस चित्र को अब हमें हटा देना चाहिए।
बना तो लिए ये? हाँ ठीक है। तो हम वैद्युत अब निकालते हैं गॉस प्रमेय से। गॉस प्रमेय या गॉस नियम से क्या है कि फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही तो पढ़ा है कि ये गॉस प्रमेय है। परंतु आप जानते हैं कि रेखीय आवेश घनत्व कहीं लिखा है, रेखीय आवेश घनत्व। क्यों रेखीय निकालते हैं? जब आवेश एक लंबाई में वितरित हो। तो यहाँ पे कैसा बेलन है? अनंत लंबाई का सीधा तार है, तो उसके कारण रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर क्या फॉर्मूला होता है? क्यू बटे है। आप लोग जो है याद रखते हैं। तो Q बराबर यहां से निकाल लो, इसलिए Q बराबर क्या हो जाए? लैम्डा इंटू। ये Q की वैल्यू यहां पर रख दो, तो फाई ई बराबर क्या होगा? इसलिए फाई ई बराबर लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन। अब एक तो आपने ये निकाला है फाई ई की वैल्यू, और एक फाई ई की वैल्यू ये निकाली। तो समीकरण 2 व 3 से आप देखें तो E इंटू 2 पाई आर एल इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन। यहां से हमें निकालना क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किस प्रकार से कर रहा? E से। तो वो E की वैल्यू यहां से अगर हम निकालें तो 2 पाई आर एल उस तरफ पहुंच जाएगा, भाग लग जाएगा। तो लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट और इंटू 1/2 पाई आर एल। अब इसको फॉर्मूला बिल्कुल वैसे बना लो जैसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक कॉमन फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, कहीं पे बिंदु आवेश है, उसके कारण किसी बिंदु पर हमें अगर तीव्रता निकालनी हो तो इसी आधार पर अगर हम इसको लिखें तो ये हो जाएगा 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट। और L से L काट दो तो क्या बचेगा? लैम्डा बटे इतना ही तो है। ठीक, अगर हमें 4 पाई में चेंज करना हो तो हम क्या करेंगे? वैसे तो इतना ही हो गया, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप चाह रहे कि नहीं हमें इसी तरीके से बनाना है तो या करके लिख लो, या तो हमें क्या करना है? 2 का ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा। तो हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बटे लो भाई ये हो। ठीक है।